बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप जो चाय वाला होता है वो चावलों का लिया है। यहाँ मेरे पास साबुत चावल थे, उनको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है और उसके बाद मिल्क शेक वाले जग में उनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ मैंने कढ़ाई में दूध लिया है, मेरे पास 2.5 से 3 kg के करीब दूध है। दूध जो है फुल फैट लेना है आपने, जो खुला दूध मिलता है वो इस्तेमाल करें खीर में, तो उससे ज़्यादा मज़े की खीर बनती है। वैसे तो डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो खुला दूध होता है उससे ज़्यादा मज़े की खीर बनती है। इसमें मैंने 4 से 5 अदद इलायची ऐड कर दी है। जैसे दूध थोड़ा सा गर्म हुआ, इसमें मैंने चावल ग्राइंड करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर दिया है। चावलों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने चमचा हिलाना है ताकि अच्छे से जो चावल और दूध है मिक्स हो जाएं। खीर बनाते हुए आपने एक सबसे अहम टिप है जो जहन में रखनी होती है कि खीर में हमने मुसलसल चम्मच चलाना होता है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इस चम्मच नहीं चलाते हैं, तो खीर जो है नीचे से जल जाती है और जिसकी वजह से सारी खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम टिप है खीर बनाते वक्त, इसको लाजमी जो है आपने फॉलो करना है। इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और आंच का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे खीर कभी भी नहीं पकती, हमेशा मीडियम आंच पे खीर बहुत अच्छे से क्रीमी बनती है। इस स्टेज पे जो है इसमें मैंने 4 चम्मच जो चीनी के ऐड कर दी हैं। आप जिस हिसाब से मीठा खाते हैं उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खीर की रेसिपी ऐसी रेसिपी होती है कि आप इसमें जो लापरवाही का मुज़ाहरा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उसके सर पे खड़े होकर जो है ना बार बार चम्मच चलाना पड़ता है, बार बार उसको हिलाना पड़ता है। आँच को हल्का कर देना है और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसकी थिकनेस चेक करें कि जो ना इस स्टेज पे देखें इस तरह की हो चुकी है। ये देखें, इसमें मैंने थोड़े से बादाम ऐड किए हैं। आपके पास पिस्ता है, बादाम है, कुछ भी ऐड करना चाहें तो वो आप कर लें। आपने खीर बनाते हुए भी बादाम वगैरह ऐड करने हैं, फिर उनसे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे तो गार्निश करने के लिए हमने डालने ही होते हैं, लेकिन अगर खीर पकते हुए इसके अंदर बादाम और पिस्ते वगैरह ऐड कर दें तो फिर इसका टेस्ट दोबारा हो जाता है। ये देखें जी, खीर अब इस कंडीशन में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ जो है मैं इसमें जो है चीनी इसमें ऐड करूँगी कैरमल करके। पैन में लिया है, आंच मैंने इसमें बिल्कुल हल्की रखी है। 2 चम्मच इसमें चीनी की ऐड कर दी। बहुत ज़्यादा अगर आंच रखेंगे तो चीनी जो है वो जल जाएगी, इसलिए जो है ना अपने आंच को मध्यम ही रखना है इसमें। और जो है ना चम्मच की मदद से मैंने चीनी को हिला लेना है और जैसे ही ये ब्राउन होगी तो उसको मैंने जो है ना फ्लेम को ऑफ करके खीर में इसको ऐड कर देना है। इससे जो है ना खीर का कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है, इसलिए जो है ना इसमें खीर में ही लाजमी ऐड करते हैं। वैसे ही ऑप्शनल है, कुछ लोग नहीं भी ऐड करते, लेकिन अगर कर लें तो खीर का कलर बड़ा ही प्यारा सा होता है। शुरू में जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चीनी जो है ना इसमें जम गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे वो उसको हीट मिलेगी तो वो अच्छे से जो उसमें मेल्ट हो जाएगी और देखें खीर का कलर कितना प्यारा सा आ गया है। खीर की थिकनेस आप चेक करें, देखिए कितनी क्रीमी और कितने मज़े की लग रही है। इस स्टेज पे देख लें तकरीबन खीर हमारी डन है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने इसको और बनाना है और फिर इसको फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। ये खीर तकरीबन आधे घंटे में ही तैयार हो गई थी, आधे घंटे या 45 मिनट में ही। मेहमानों के आगे रखनी हो, इफ्तार पार्टीज़ में, किसी भी तरह जो है ना आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जो है ना टाइम टू टाइम भी इसको जो है निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे खीर मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैं इसको जो है ना सर्विंग बॉल में ऐड करती हूँ ठंडा करने के बाद, और आप लोगों के साथ इसके फाइनल लुक शेयर करती हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।